हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में आने वाले जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? प्रश्न है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? तो इसका सही आंसर है अवध। 1857 में पूर्वी भारत में सिपाहियों का विद्रोह छिड़ गया, जो देश के कई हिस्सों में एक जन विद्रोह बन गया। अवध को अंग्रेजों द्वारा इस दलील पर कब्जा कर लिया गया था कि इस क्षेत्र पर कुशासन किया जा रहा है। अंग्रेजों का मानना था कि नवाब लोकप्रिय नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह बहुत ही लोकप्रिय था। अगला प्रश्न, 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। किस गांव को किले के लिए एक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था? प्रश्न है, फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, इसके लिए किस गांव को किले के लिए एक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है गोविंदपुर। फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया, इसके लिए गोविंदपुर गांव को किले के लिए एक स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर किया, जो मीर जाफर के दल बदल के कारण संभव हुआ। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गई थी? प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां जो हैं किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गई थी? तो 1858 इसका सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ब्रिटिश क्राउन को नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण संभालने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर 1611 में निम्न में से किस स्थान पर अपना कारखाना खोला था? प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर 1611 में किस स्थान पर अपना कारखाना खोला था? तो इसका सही आंसर है मसूलीपट्टनम में। कंपनी ने अपना पहला भारतीय कारखाना 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर मसूलीपट्टनम में और दूसरा कारखाना 1612 में सूरत में स्थापित किया। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा किस वर्ष दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नागरिक मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है 1765। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व एकत्र करने और नागरिक मामलों का फैसला करने के लिए दिए गए अधिकार थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने घोषणा किया था कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो इसका सही आंसर है 1858। 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने घोषणा किया था कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम से शासित होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली कपड़ा मिल 1818 में किसके निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता।
भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1818 में भारत में पहली कपास मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गई। भारत में दूसरी कपास मिल की स्थापना जे.एन. डाबर ने 1854 में किया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी? पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है 1757 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। इसने बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत को चिन्हित किया। अगला प्रश्न, बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? प्रश्न है, बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है हुगली नदी। बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई। 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? प्रश्न है, बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश राज के दौरान गुजरात राज्य में बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख प्रकरण था। अगला प्रश्न, किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक स्वराज के पहले और सबसे मजबूत परोपकारों में से एक थे। ये भारतीय चेतना के एक मजबूत कट्टरपंथी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें बादशाह खान या बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1920 के दशक के दौरान खुदाई खिदमतगार भगवान के सेवक की स्थापना की, जिसे आमतौर पर लाल शर्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा का निर्माण हो रहा था? प्रश्न है, इनमें से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा का निर्माण हो रहा था? तो इसका सही आंसर है चंद्रन देवेसन ने यह टिप्पणी किया था। अगला प्रश्न, 1920 के दशक में झांसी में सतर नदी के पास पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने ठिकाना बनाया था? इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने 1920 के दशक में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम का उपयोग करके झांसी के सतर नदी के पास एक आधार स्थापित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? बताना है कि इनमें से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल डकैती में शामिल नहीं था? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल डकैती में शामिल नहीं था। इसका सही आंसर है भगत सिंह। इस डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। यूपी सरकार ने काकोरी कांड, जो कि 1925 में हुआ था, का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसने दिया था?
बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसने दिया था? तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा गढ़ा। वह पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1966 में जो है इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला था। अगला प्रश्न, पूर्व आईएनए नेता में से किस पर ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया था? बताना है कि पूर्व आईएनए नेता इनमें से कौन है जिस पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया? तो इसका सही आंसर है मोहन सिंह। अगला प्रश्न, करो या मरो के नारे से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई? बताना है करो या मरो के नारे से इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या प्रयास में मरेंगे। हम अपनी गुलामी की निरंतरता को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल को किस कारण फांसी हुई? प्रश्न है रामप्रसाद बिस्मिल को किस कारण से फांसी की सजा हुई? तो इन्हें काकोरी ट्रेन डकैती के कारण फांसी की सजा हुई। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन की कार्रवाई 1925 में काकोरी के पास हुई थी। अगला प्रश्न, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें खत्म हो गई थी। बताना है उस नेता का नाम जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें जो हैं खत्म हो गई थी। इसका सही आंसर है एमआर जयकर। जयकर के विरोध ने 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदों को गायब कर दिया। उन्होंने 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग की मांगों को नकारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने शुरू किया था? बताना है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल है, इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक समाचार पत्र एआई हिलाल का प्रकाशन शुरू किया था। अगला प्रश्न, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था? बताना है कि इनमें से किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। वह स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। अगला प्रश्न, परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ किसने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका सही आंसर है सीआर दास। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहां फहराया था? बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहां फहराया? इसका सही आंसर है बॉम्बे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी अरुणा आसफ अली ने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से उन्हें याद किया जाता है। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो इसका सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से निकलने वाला धुआं जो है हॉल में भर गया और उन्होंने इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला प्रश्न, अल हिलाल अखबार किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था? बताना है कि अल हिलाल अखबार इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा।
1912 में अल हिलाल भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अगला प्रश्न, 1929 में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्मोक बम फेंके। अगला प्रश्न, 1855 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो हैं भाई थे और संथाल विद्रोह के नेता थे, जो 1855 में वर्तमान झारखंड और बंगाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने किया। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह के रूप में जाने जाने वाले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना और संपादन किया? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 4 जनवरी 1881 को मराठी अखबार केसरी की स्थापना और संपादन किया था। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जनरल माइकल ओ डायर को गोली मारी थी? इसका सही आंसर है ऊधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी ऊधम सिंह गदर पार्टी के जो थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक प्रमुख हिस्सा थे। वह भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या और जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख आरोपी थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनकी संलिप्तता के लिए माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या कर दी गई थी। इसका सही आंसर है ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल होने के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन के वेस्टमिंस्टर के जो है हॉल में ऊधम सिंह द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम मामले में शामिल था? बताना है इनमें से कौन अलीपुर बम मामले में शामिल था। तो श्री अरबिंदो शामिल था। श्री अरबिंदो को एक सार्वजनिक मुकदमे में उनके संगठन से जुड़े कई बम विस्फोटों के बाद गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के साजिशकर्ताओं में से एक था? बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है काकोरी डकैती के साजिशकर्ताओं में से एक था। तो इसका सही आंसर है अशफाक उल्ला खां। लूट की योजना को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने अंजाम दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी। अगला प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? बताना है ये तीनों किस संगठन से जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां ने किया था। अगला प्रश्न, बरेंद्र कुमार घोष ने बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है अनुशीलन समिति। बंगाल में अनुशीलन समिति संगठन की स्थापना बरेंद्र कुमार घोष ने की थी। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह से मिली थी? बताना है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि इनमें से किस सत्याग्रह के दौरान मिला? तो इसका सही आंसर है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को यह उपाधि दी।
अगला प्रश्न, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बताना है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो इसका सही आंसर है ऊधम सिंह। भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। हत्या 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? बताना है कि इनमें से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका सही आंसर है CR दास। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय लोगों के लिए अधिक से अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न, आराम हराम है, क्या है? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहीं भगत सिंह के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद। और दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों पर वापस लौटे। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक का नाम। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी स्थापना 1939 में हुई। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम जो था वह लोकमान्य तिलक था। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारत के किन राज्यों के थे? बताना है लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता सेनानी भारत के किन राज्यों के थे? तो इसका सही आंसर है पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह महाराष्ट्र के थे। बिपिन चंद्रपाल बंगाल के थे। वे मुखर राष्ट्रवादियों की तिकड़ी और चरमपंथी नेता थे। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण ने राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974 में बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना के विचार की कल्पना की थी? बताना है कि इनमें से किसने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना के विचार की कल्पना की थी? इसका सही आंसर है मोहन सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन नेताजी के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर है वे संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे, ये सही नहीं है। यह बयान जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही नहीं है। संविधान निर्माण समिति में कुल 7 सदस्य मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। समिति के अन्य 6 सदस्य थे, इनमें KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, N माधव राव और TT कृष्णाचारी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट आंदोलन का जो है आयोजन किया था? प्रश्न है, इनमें से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो ये थे GS से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।